दोस्तों, मैं हूँ दुआ फातिमा, एक राजकुमारी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। मेरी माँ उस राज्य की मलिका थी और बादशाह सलामत तो चले गए थे मेरी माँ को छोड़कर, लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और मुझे नसीहत की। देखो दुआ राजकुमारी, तुम बहुत ही ज्यादा छोटी हो अभी और इस राज्य का भार तुम नहीं संभाल सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बड़ी होकर तुम ही इस राज्य का भार संभालो, क्योंकि तुम्हारे बाप तो चले गए हैं हमें छोड़कर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक नसीहत अपने पल्ले बांध लो कि हमेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक करना और कभी किसी को धोखा नहीं देना और कभी किसी को छोड़कर नहीं जाना मेरी बच्ची। और इस तरह मुझे अपनी माँ की नसीहत आज तक याद है। ना करदी तो हद करदा दीवे ना जवाब वे तू मेरी कॉल दा मैं रोवा तेनू दसदा ही नहीं सच ए उम्मीद कदे साथ नहीं छटेगा। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अस्मारा है जिसके साथ मिलकर मैंने पूरी मस्ती की। जान बन के तू जान नहीं कटेगा सच सच दस वे कर हुण बस दे मेरे नाल लड़ लड़ थकदा ही नहीं। ये अली है दूसरे राज्य का राजकुमार जिसको मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो बहुत खड़ूस था। एक बार कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर तालीम हासिल करने आया हूँ। मेरे बड़े भैया ने मुझे तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, ना कि तुम किस कदर सड़ियला खड़ूस इंसान हो। तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जहर लगते हो। और तुम मुझे बंदरिया लगती हो, वो भी पागल हुई। बस करो तुम। ओ हेलो, बदतमीजी नहीं करनी मेरे साथ। बस मैं नहीं, बस तुम करो। चली जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग नहीं खाओ तुम। जा रही हूँ मैं। अस्मारा तो बिल्कुल भी बात नहीं करता मुझसे, पता नहीं कैसा है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है उससे बात करने की? छोड़ दो उसका पीछा, तुम क्यों उसके पीछे लगी रहती हो? नहीं छोड़ सकती ना यार, तू समझा कर। क्या समझूं? तू देखना, मैं उसको अपना दोस्त बनाकर ही रहूंगी। तू देख लेना, मैं तुझसे वादा करती हूँ। मैं ना इस बार जो हमारा कंपटीशन आए। अरे बस करो, ख्वाब देखना बंद कर दो तुम भी। अच्छा ठीक है, शर्त लगा लो तुम। मैंने कहा ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अस्मारा तुम तो जानती हो मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी बहुत जिद्दी होती हैं और अपनी हर बात मनवा कर ही रहती हैं। मेरी माँ ने भी पसंद की शादी की थी, इंशाल्लाह मैं भी उसके साथ ही शादी करूंगी। देख लेना तुम। हाय मैसेज तो कर दिया है, बस वो रिप्लाई कर दे। बस मुझे रिप्लाई का इंतजार है। तुमने कल मुझको मैसेज किया था? वजह पूछ सकता हूँ? तुम नहीं जानते क्या? नहीं जानता। आई लाइक यू। ओहो सीरियसली? जो मैं तुमसे रोज इतनी लड़ाई करती थी, मुझे उसके लिए माफ कर देना प्लीज। ठीक है, माफ किया। मेरे महल में पार्टी है, क्या तुम आना पसंद करोगे मेरे साथ? सच दस वे कर हुण बस दे मेरे नाल लड़ लड़ थकदा ही नहीं। बार बार कर दिया फोन बजे रिंगटोन तू फोन मेरा चकदा ही नहीं। बार बार अरे अली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सच में आए हो। सच में तुमने तो हमारी पार्टी की रौनक ही दुबाला कर दी है आकर। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ शायद अली के दिल में भी मेरे लिए कोई जज्बात थे, क्योंकि वो मुझे इस तरह देख रहा था। मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी और मुझसे ज्यादा खुश तो अली नजर आ रहा था। दुआ अगर बुरा नहीं मानो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्या बात है अली, बोलो ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं। एक बार फिर से सोच लो। मैंने अपनी माँ से वादा किया था मैं अपना महल छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती, तो सोचना तुम्हें पड़ेगा। ओह ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। अगर तुम मेरे साथ मेरे महल में रहना पसंद करोगे तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है, मैं राजी हूँ। वो मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि अली मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया था और मैं अपनी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मेरी माँ की भी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब मैं बहुत खुश थी। कर दिया फोन बजे रिंगटोन तू फोन मेरा चकदा ही। इश्क तेरा इश्क मैनू सोन ना देवे
इश्क तेरा इश्क मैनू रोन ना देवे तेरे नाल चली हसीन कोई ना तारे चले अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सोनिया भी लगन गियां फिर वालियां कला नाल जदों टकराइयां वालियां तारे देखी लब लब किवें हर दे बारां च लकोइयां जदों रातां कालियां। इस तरह हमारी शादी हो जाती है और मैं उसको अपने पूरे महल की सैर करवाती हूँ, लेकिन वो कुछ उदास लग रहा था। सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनिया सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनिया दुआ मैंने अपने घर वालों को तो शादी के बारे में बता दिया था, लेकिन बहुत अरसा हो गया है मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो हम उनसे मिलकर आ जाते हैं प्लीज, तुम बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें भी जाकर। मैं उसकी बात सुन लेती हूँ और उसकी फैमिली के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। काफी ठंड हो गई है ना यहाँ पर, अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो मुझे बता दो, बस हम पहुँचने ही वाले हैं घर में। मैं कल राती देखिया ड्रीम मुंडिया मौसम भी होया सी हसीन मुंडिया प्यार वाली दोनों विच गल चलदी रोमांटिक जा चलदा सी सीन मुंडिया तू जद आवे मेरे कोल दिल विच पैन होले तू आवे जद कोल दिल विच पैन होले झट खुली मेरी अख मुंडिया दिल बन जावे जदों एक बार तक ले मैं। अरे भाभी आप इतनी हैरानगी से क्यों देख रही हो? क्या आपको दुआ पसंद नहीं आई? क्या आप इतने सीरियस क्यों लग रही हैं? बॉबी जान भाई कहाँ पर हैं? अरे नहीं, पसंद है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तुम्हारे भाई तो नमाज पढ़ने गए हुए हैं बस। आप भाभी हम यहाँ बस कुछ दिनों के ही लिए आए हैं, क्योंकि मैं इसको महल घुमाने के लिए आया था, फिर हम इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, भाभी को मैं कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि वो अपनी बहन के साथ अली की शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा हो जाती हैं। कब तक रहोगी तुम यहाँ? आप फिक्र नहीं करें, हम जल्द ही चले जाएंगे। अभी तो अली ने आपको बताया है कि हम थोड़े दिन के लिए आए हैं यहाँ पर। हाँ तो तुम बता दो कि कौन सा कह ढा दोगी, तुम्हारी कौन सा जुबान नहीं है, तुम कौन सा जवाब नहीं दे सकती। इसी तरह हमारी बहस और तकरार शुरू हो गई थी और भाभी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी हम दोनों आपस में नोकझोंक कर ही रहे थे कि उसका शोहर आ जाता है, यानी मेरे हस्बैंड अली का बड़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने बस शादी कर ली। भाई आप नाराज नहीं है, मुझे पता है आपने हमेशा मेरी हर बात मानी है, आप मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। भाई साहब ये आपके बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं और मुझे तो आपसे मिलने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए मैंने इनको बोला कि जल्दी से भाई से मिल के आते हैं। हाँ हाँ भाईजान, हम पूरे 1 महीने के लिए आए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा घूमेंगे, सब मिलकर सैर करेंगे। महीने के लिए नहीं, हफ्ते के लिए। अरे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, देखना 1 महीना कैसे गुजरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। इसको अपने राज्य में रहने की आदत है, इसका हमारे राज्य में क्या ही मजा आएगा, क्योंकि ये वहाँ की राजकुमारी है और यहाँ पर ये क्या ही करेगी। सही कहा आपने। अच्छा अली चलो रूम में चलते हैं। भाई खड़े हैं दुआ। तो क्या हुआ? क्या रूम में जाना कोई बुरी बात है? और क्या तुम्हारे भाई और भाभी रूम में नहीं जाते क्या? जो हमें जाने पर एतराज है या वो माइंड करेंगे? ओहो अच्छा भाई मैं चलता हूँ, माफ कीजिए। खुशी खुशी रह लो जे तू पैरा विच रख ले दिन बन जावे जदों एक बार तक ले मैं खुशी खुशी रह लो जे तू। नहीं दुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली चली जाओ। मुझे पहले ही पता था तुम ऐसा करोगे, इसीलिए मैं यहाँ आने के हक में नहीं थी। उस दिन मेरी और अली की बहुत जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई और भाभी के कहने पर वहाँ पर रुकना चाह रहा था और मुझे भी जबरदस्ती वहाँ पर रोकना चाह रहा था।
ओ दुआ, मैंने भी तो तुम्हारी हर बात मानी, हर बात मानी। आखिर तुम भी तो मेरी एक बात मान सकती थी, तुम मेरी एक जिद पूरी कर देती, फिर आखिर हम चले ही जाते ना। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ दुआ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਿੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ एक दिन अचानक 2 साल के बाद अली वापस आता है और मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती हूँ। मैं उसको बिल्कुल भी नहीं माफ करना चाहती, लेकिन भाभी बीच में पड़ जाती हैं। इस तरह मैं उसको माफ कर देती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा नाराज भी होती हूँ उससे, और मैं शर्त लगाती हूँ कि अब दोबारा मैं कभी भी वहाँ पर वापस नहीं जाऊंगी। इस तरह वो लोग मेरी सारी बातें मान लेते हैं। अच्छा ठीक है भाभी, आप इसको छोड़कर आप यहाँ से चली जाएं, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और अली मेरे साथ ही रहता है, लेकिन वो कभी कभी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। मैं अकेला ही हो आता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वहाँ दोबारा कभी वापस नहीं जाओगे। तुम्हें पता है 2 साल तुम मुझसे नाराज रहे उन लोगों की वजह से। अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल तुमने उनके कहने पर मुझको छोड़ा था ना, आज मेरे कहने पर तुम्हें उन लोगों को भी छोड़ना ही पड़ेगा। देख लो, यही कर्मा होता है। वो मेरे साथ तो होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा उदास होता है। फिर मुझे अपनी माँ की बात याद आ जाती है, जिसने मुझसे कहा था कि कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना। तो बस मुझे वो बात याद आ जाती है। मैं भी तो यहाँ पर नाइंसाफी कर रही थी। मैं अपने शोहर को उसकी फैमिली से अलग और जुदा कर रही थी। तो बस मैं दिल में ख्वाहिश कर लेती हूँ कि बहुत जल्द मैं इसको वहाँ पर ले जाऊंगी और मैं भी हमेशा के लिए वहीं पर रहूंगी। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम कुछ बताओ तो सही मुझे। पता नहीं, अपनी भाभी से ही पूछो, यही हमें यहाँ पर लेकर आई है। जी डॉक्टर, मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या मैं मां बनने वाला हूँ? ये प्रेग्नेंट है? वाह, लेकिन मैं कितना अफसोस है। काश मैं अपनी फैमिली के साथ होता, मैं उनके साथ भी अपनी ये खुशी बयान कर सकता। काश मैं अपने भाई भाभी से भी ये बयान कर सकता। दुआ, एक बात कहूँ? नहीं, मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। आप दोनों अरे ठीक है भाई, तू चले ही जा, और भाई, बड़े भाई को और भाभी को मेरी तरफ से सलाम कह देना और उनको ये मुबारकबाद पेश कर देना मेरी तरफ से। मैं तो नहीं बता सकता। और हम भी इसके साथ ही जा रहे हैं। क्या क्या कहा? क्या तुम फिर से मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? ये अच्छा मजाक नहीं है। जो तुम दोनों ने सुना वो बिल्कुल सच है। मैं भी तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। अरे भाभी, आपको याद है हम कितना लड़ा करते थे? अब कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है हमारे अंदर। अरे हाँ दुआ, तुम भी मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने भी ज्यादती की थी तुम्हारे साथ। अरे कोई बात नहीं भाभी, ये सब पुरानी बातें हैं, उसको भूल जाए। आप बताएं, आपने अपने बच्चे का नाम? बच्चे का नाम मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा। तुमने कोई सोचा है? तुम बताओ, मुझे कोई अच्छा सा नाम बताओ ना। इसी तरह मेरी और भाभी की दोस्ती गहरी हो जाती है और हम दोनों अपने बच्चों के नाम भी सोचने लगते हैं। और वहीं पर हमारी एक और भी दोस्त बन जाती है, शीजा। वो भी बहुत ही अच्छी होती है, वो भी प्रेग्नेंट होती है। वो भी हम हॉस्पिटल में ही एक जगह पर मिली होती है। अरे हाँ बोलो शीजा, क्या बात है? कुछ नहीं, योगा चलते हैं। मेरे ख्याल में तुम अपनी ये नई भाभी को भी ले चलो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जिसको भी बहुत मजा आएगा। ये भी अब यहाँ, मैंने तो हमेशा ही अकेले जिंदगी गुजारी थी। मुझे भाभी आपके साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। लगता है अल्लाह ने मेरी कोई दुआ कबूल कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका। दुआ के यहाँ बेटी पैदा हुई होती है जिसका नाम वो परी रखती है। वो भी माशाल्लाह बड़ी हो चुकी है। अब तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो भी अपनी माँ की तरह ही चुलबुली सी है। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। एक प्यार कर
करदी मैं तो सोहणिया तेरे ते मरदी मैनू एक प्यार करदी तैनू चढ़ के चुबारे तकदी तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो कि मैं अब भी याद करती हूँ कभी कभी। मैं कल राती देखिया ड्रीम मुंडिया मौसम भी होया सी हसीन मुंडिया प्यार वाली धुना विच गल चलदी रोमांटिक वो बहुत ही अच्छे दिन थे, बहुत ही अच्छा वक्त था और मैं चुलबुली थी। रोमांटिक जा चलदा सी सीन मुंडिया तू जाते आवे मेरे कोल दिल विच पैन होल तू आवे जद कोल दिल विच पैन होल छट कुली मेरी अख मुंडिया तू जट्टा जट्टी दा अब तो माशाल्लाह मेरी बेटी जवान हो गई है, लेकिन अभी भी हमारी जिंदगी में खुशी कायम है। ये देखिए मेरे शोहर को, ये भी अभी तक वैसे के वैसे ही मुझे प्यार करते हैं, हमेशा मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ गुजारी है। ये मेरी नाजुक सी बेटी परी है जिसको मैंने हमेशा अपनी ही तरह बहुत खुश रखा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तू जट्टा जट्टी दा कराशी आवे गल्लां दे पलाशी हाय वे ताना तू बैक मुंडे